लेके आए हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है वो ध्यान रखो, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखना ये क्वेश्चन 2 नंबर में छपके रहेगा। अच्छा एक बात और, किसी में 2 नंबर किसी में 4 नंबर, लेकिन आप केवल मान चलना 2 नंबर आना ही आना है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बस टी की जगह यक्स हो सकता है, क्यू हो सकता है, वाई हो सकता है, पता नहीं क्या क्या मान रख सकता है, उसका मान ए बी सी कुछ भी। तो टी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है क्या, 6x + 5y - 4 = 0 तथा 12x + ty + 8 = 0 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है का कंडीशन मैंने अभी बताया जस्ट इसके पहले, इसीलिए डिटेल में बता दिया, ठीक है ना। अब ध्यान दो, कोई हल नहीं है, इसका सोल्यूशन आइए स्टार्ट करते हैं। तो बताओ कोई हल नहीं होता है, ये बताओ। तो आपको पता होना चाहिए a1 अपान क्या a2 बराबर नहीं होता है, केवल 2 ही बराबर होंगे। अच्छा a1 a2 b1 b2 c1 c2 आएगा कहां से, तो आ जाओ, ध्यान दो, लिखोगे क्या कि समीकरण युग्म क्या है x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y और प्लस c2 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। अच्छा दोनों समीकरण, मानिए ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा, दोनों को हम तुलना करेंगे। और ध्यान दो, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो बताओ यहाँ a1 है तो इसका मतलब a1 का मान निकल के आ जाएगा 6। मैंने कहा ना इसको इससे तुलना करो। अब यहाँ y है यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ क्या है 5 यहाँ है b1, इसका मतलब b1 बराबर कितना हो जाएगा 5। ऐसे c1 बराबर क्या हो जाएगा, c1 बराबर हो जाएगा -4। समझ में आ ही गया होगा। ऐसे यहाँ लिख सकते हो क्या, a2 बराबर बताओ यहाँ x है यहाँ x है, माने a2 बराबर क्या आ जाएगा 12। ऐसे b2 बराबर क्या आ जाएगा, देखो b2 बराबर p आ जाएगा। देखो y है यहाँ p है यहाँ b2 है। ऐसे c2 बराबर क्या निकल के आएगा, ध्यान दो, c2 बराबर 8। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, तुलना 4 नंबर में आएगा तो इसको डिटेल बता रहा हूं, जैसे 4 नंबर में भी आया तो ऐसे ही लगा लेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, कोई हल नहीं है का कंडीशन जानते हो क्या, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। केवल ये क्यों लेंगे, क्योंकि तीसरा वाला बराबर है ही नहीं, तो लेने से कोई फायदा नहीं, जो बराबर है उसी को लेकर के हम p का मान ज्ञात करेंगे। चलो आगे देखो। अब बताओ a1 का मान देखो कितना है 6 बटे में a2 का मान देखो कितना है 12, चलो रख लो 12 बराबर b1 का मान कितना है 5, बहुत सही। अब बताओ b2 का मान कितना है p, तो देख लो p। अब इसके आगे यहाँ देखो सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ तो आएगा नहीं। अब बताओ ये p है आपका p, ठीक, तो देखो p का गुणा कर दो किसमें 6 में, क्या आ जाएगा 6p बराबर 12 का गुणा 5 कर दो 12 5 क्या आ जाएगा 60, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अच्छा अब फिर काटो 6 दाम में 60, यानी p की वैल्यू कितना आ गया 10। यही पूछा था p के किस मान के लिए, तो p का मान कितना आ गया 10।